बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। आज की वीडियो में आप लोगों को बताते चलें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है आजकल वो तुर्की के दौरे में हैं और वहाँ पर उनकी आज सदर तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब उर्दोगान साहब, उनके साथ मुलाकात हुई है। अब उस मुलाकात के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं और सदर रजब तैयब उर्दोगान साहब के साथ जो मुलाकात है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की किस तरह रही और जो सारी की सारी डिटेल्स हैं और मामला क्या रहा है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करते हैं। तो आप लोगों को बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया, सदर रजब तैयब उर्दोगान के साथ उनकी मुलाकात हुई है। अब आप लोगों को बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दौरा तुर्किया में जहां इन्होंने रजब तैयब उर्दोगान से मुलाकात की और फ़ौज पाकिस्तान के शोबा तलक़ात ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्की वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दफ़ा के साथ साथ उनके जो जनरल स्टाफ कमांडर और तुर्की की बहरी फ़ौज और फ़ज़ाई जो फ़ौज हैं उनके कमांडर से भी मुलाकात की है। अब ISPR का कहना है कि दौरे का मकसद दोनों बरादरान मुमालिक के अंदर मुबैन फ़ौजी और दफ़ाई तल्लुकात को बढ़ाना है। यानी कि उनका बेसिकली कहना था कि जो पाकिस्तान के और तुर्की के आपस में फ़ौजी तल्लुकात हैं उनको बेहतर करने के लिए हमने ये जो दौरा किया गया है, ये इस वजह से आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है यहाँ पर इसलिए हुआ है। अब मज़ीद उनका ये कहना था, आर्मी चीफ ने खत्ते के अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क फ़ौज की जो कोशिशें हैं उनको सराहा है और अब ऑपरेशनल तैयारियों के मेयार की तारीफ़ भी की है साथ में। अब आप लोगों को बताते चले कि तुर्की रहनुमाओं ने रवां साल के अंदर फरवरी में तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की पेशा वराना खिदमात को भी सराहा। यानी कि जो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम जो तुर्की के अंदर एक ज़लज़ला आया था, एक बहुत ज़्यादा उसमें माली और जानी नुकसानों का भी ज़ाया हुआ था, वो एक खौफनाक मंजर था तब तुर्की के अंदर। तो उस मामले के ऊपर भी इन्होंने मतलब जो पाकिस्तान की आर्मी के इंजीनियर्स वहाँ पर सपोर्ट के लिए या हेल्प के लिए तुर्की के अंदर गए थे, तो उन लोगों को भी सराहा गया है रजब तैयब उर्दोगान की जानिब से। अब आप लोगों को बताते चले कि आर्मी चीफ ने तुर्की के अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, जो उनके अजीम रहनुमा है तुर्की के अंदर, मुस्तफ़ा कमाल तुर्क के मज़ार के ऊपर भी उन्होंने हाज़िरी दी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से उनके मज़ार के ऊपर भी हाज़िरी दी गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तुर्क लैंड फोर्सेस के हेड क्वार्टर आमद पर भी इनका एक ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब का। अब साथ में इनको जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और उसके बाद मज़ीद जो इस मौका के ऊपर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का जो कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तल्लुकात मजबूत और बरादराना है जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फ़ौज तुर्की की बहरी फ़ौज को मुकम्मल ताउन फ़राहम करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि जो भी मसले मसाइल हैं, यानी कि जिस चीज़ों के अंदर भी हम लोग समझेंगे और यहाँ तुर्की वाले समझेंगे कि उनको मतलब पाकिस्तानी फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है या सीनियर्स पाकिस्तानी फ़ौज, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक एक्सपीरियंस और काफ़ी ज़्यादा पुराना एक मतलब टाइम फ्रेम गुजरा हुआ है और फ़ौज पाकिस्तान हमेशा अपने मामला के अंदर जो पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही हैं और जो अपने अहदों के ऊपर तैनात हैं वो अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं और फ़ौज पाकिस्तान किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब ने तुर्की के जब मुलाकात के दौरान तुर्की के सदर को ये बोला कि आप लोगों को किसी भी किस्म की खिदमत चाहिए या किसी किस्म की आप लोगों को अगर हेल्प चाहिए फ़ौज पाकिस्तान से, तो फ़ौज पाकिस्तान आप लोगों के साथ हमेशा ताउन करेगी। अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ मुसीबत और खुशी के लम्हात में खड़ा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना तल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना होगा, ये कहना था आसिम मुनीर साहब का। अब इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर इस सारे मामले को लेकर थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो चीज़ें जो हैं थोड़ा सा मतलब एक अलहदा ही वे पे चली गई हुई हैं। अब उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि आसिम मुनीर साहब का एक दौरा था तुर्की के अंदर, वो चल रहा है दौरा आजकल, और उस मामले के ऊपर बेसिकली लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब उर्दोगान, बेसिकली उन्होंने आसिम मुनीर साहब को दौरे के लिए इसलिए इनवाइट किया था कि वो इमरान खान साहब के मतलब बात करना चाहेंगे और हालात को
देखना चाहेंगे कि हालात बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे। और इमरान खान साहब की सपोर्ट में जिस तरह आप लोगों ने देखा था कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो कि सऊदी अरब के जो इस टाइम बादशाह हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनकी तरफ से जब ये मुलाकात की गई। और पिछले कुछ दिनों में मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया निकाल के देख लें, यूट्यूब निकाल के देख लें, या पाकिस्तान की जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर देख लें, तो चीज़ें सारी की सारी वो यही मामला जो है वो पाकिस्तानी अवाम को दिखाया जा रहा है। और यूट्यूबर स्पेशली जितने भी यूट्यूब के ऊपर न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी सारे के सारे इसी चीज़ों को कवर कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी इमरान खान साहब से गारंटी मांग ली है। अब ये सारे मामले को भी उसी मामले के साथ जोड़ा जा रहा है। अब ये ISPR की रिपोर्ट है, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने आप लोगों के साथ हकायक जो हैं वो शेयर कर दिए हैं कि ये मीटिंग किस वजह से हुई, ये दौरा किस वजह से किया गया, और ये सारा का सारा जो मामला है ये किन चीज़ों को, किन पहलुओं को जो है वो उजागर करता है। और आसिम मुनीर साहब का जो तुर्की का दौरा है, बेसिकली उसका जो पीछे मकसद है वो क्या था। अब जाहिर सी बात है, हर बंदे का एक अपना माइंड है, हर बंदे की एक अपनी सोच है, तो वो अपनी सोच के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन पर्सनली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान साहब एक ऐसे लीडर थे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर, जो ये कहते थे कि मुझे पूरी दुनिया के अंदर रजब तैयब एर्दोगान का जो तुर्की के सदर हैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, प्यार किया जाता है। लेकिन उनकी तरफ से हमेशा इमरान खान साहब की सपोर्ट की गई है। तैयब एर्दोगान की तरफ से हमेशा यही कहा गया है कि वो उनके अगर कोई मतलब एक स्टार हैं उनकी नज़र में, या मतलब कोई एक ऐसा बंदा है जिसको वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और वो इमरान खान साहब हैं। अब चीज़ें जो हैं वो तो जो एक कहानी ISPR की तरफ से जो मतलब स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट के मुताबिक तो जस्ट ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब का एक दौरा लग रहा है। लेकिन अब जो मामला अंदर के जो मामला हैं वो ज़राए के जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं। लेकिन खैर हम लोगों को इस मामले के ऊपर मेरे ख्याल में मज़ीद बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ISPR ने एक डिटेल ब्रीफिंग जो है वो जारी कर दी है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी, और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, और उसके बाद मज़ीद भी उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर दी है। तो आई थिंक हम लोगों को इस मामले के ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम के अंदर अगर इसके ऊपर कोई अपडेट होगी तो वो लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज के ब्लॉग के अंदर इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नए ब्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नाफिज़।